नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन सीक्रेट्स की, यानी वो रहस्य जिनकी वजह से ये गगनचुंबी इमारत धरती पर मजबूती से खड़ी हो पाई। सबसे पहले इसकी कहानी शुरू होती है 2000 के दशक की शुरुआत में, जब दुबई सरकार ने इस शहर को विश्व पर्यटन और व्यापार का केंद्र बनाने की योजना बनाई। और उसी दृष्टिकोण से एक ऐसा टावर बनाने का सपना देखा गया जो न सिर्फ दुबई की पहचान बने बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इस प्रोजेक्ट को विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई ईमार प्रॉपर्टीज को और निर्माण का कार्य सौंपा गया सैमसंग सीएनटी साउथ कोरिया, B6 बेल्जियम और एरबटेक यूएई के जॉइंट वेंचर को। अब बात करते हैं इसके सर्वेक्षण की। इस टावर का निर्माण 30 एकड़ से अधिक भूमि पर हुआ, जिसे पहले विस्तृत जियोटेक्निकल सर्वे और सॉइल इन्वेस्टिगेशन से परखा गया। यहाँ की जमीन रेतीली और कुछ हिस्सों में सख्त चूना पत्थर लाइमस्टोन वाली थी। इंजीनियरों ने पाया कि इतनी ऊंची संरचना को खड़ा करने के लिए साधारण नींव नहीं चलेगी। इसके लिए डीप फाउंडेशन यानी गहरे पाइल फाउंडेशन की जरूरत थी। शुरुआत में जमीन को कई चरणों में कंपैक्टिंग किया गया ताकि सतह मजबूत हो सके। इसके बाद विशाल खुदाई का काम शुरू हुआ। लगभग 50 मीटर गहराई तक खुदाई कर भूमि को तैयार किया गया। मौसम यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दुबई की गर्मी में तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है और कंक्रीट की क्वालिटी बिगड़ने का खतरा रहता है। इसी कारण यहाँ पर विशेष आइस फ्लेक कंक्रीट और सुपर प्लास्टिसाइजर्स का प्रयोग किया गया, ताकि कंक्रीट धीरे धीरे सेट हो और उसमें दरारें न आएं। अब आते हैं पाइल फाउंडेशन पर। बुर्ज खलीफा की नींव में 192 पाइल्स डाली गईं, जिनकी गहराई 50 मीटर तक और डायमीटर लगभग 1.5 मीटर रखा गया। इन पाइल्स पर एक विशाल राफ्ट फाउंडेशन यानी मोटी कंक्रीट स्लैब डाली गई, जिसकी मोटाई लगभग 3.7 मीटर और वजन 45,000 घन मीटर कंक्रीट था। अनुमान है कि सिर्फ नींव में ही लगभग 18,000 क्यूबिक यार्ड कंक्रीट और 110,000 टन स्टील रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल हुआ। यानी केवल नींव इतनी मजबूत बनाई गई कि वह खुद में एक छोटी इमारत का भार उठा सके। इंजीनियरों ने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस और 3D कंप्यूटर मॉडलिंग से हर लोड का परीक्षण किया, ताकि नींव भूकंप और तेज हवाओं के दबाव को सह सके। दुबई का तटवर्ती इलाका तेज हवाओं और रेत के तूफानों के लिए जाना जाता है, इसलिए डिज़ाइन को विंड टनल टेस्ट से पास कराया गया। इस नींव की एक खासियत यह भी है कि इसमें कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया, ताकि स्टील को नमक भरी मिट्टी और समुद्री नमी से जंग न लगे। पूरे फाउंडेशन का आकार एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह है, जो ऊपर की इमारत की डिज़ाइन से मेल खाता है। इस प्रकार का आकार लोड को समान रूप से वितरित करता है और स्ट्रक्चर को स्थिर बनाए रखता है। नींव डालने में इस्तेमाल किया गया कंक्रीट उच्च ग्रेड M60 से भी मजबूत था, क्योंकि दुबई की स्थिति में ड्यूरेबिलिटी सबसे बड़ा प्रश्न था। नींव की खुदाई और कास्टिंग का कार्य लगभग 1 साल से अधिक चला और हजारों मजदूर दिन रात काम करते रहे। तकनीक की बात करें तो यहाँ GPS आधारित सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, हाई कैपेसिटी टॉवर क्रेन्स और कंक्रीट पंप्स लगाए गए, जो 600 मीटर से ऊपर तक कंक्रीट चढ़ाने में सक्षम थे। खास बात यह थी कि इस नींव को डालने में निरंतर 24 घंटे कास्टिंग की गई, ताकि कोई जॉइंट वीकनेस न रह जाए। नींव के बाद सुपरस्ट्रक्चर का कार्य शुरू हुआ, जो धीरे धीरे 828 मीटर तक पहुंचा। लेकिन असली शक्ति और स्थिरता नीचे की नींव में छिपी है। अगर ये पाइल्स और राफ्ट फाउंडेशन इतने मजबूत न होते तो इतनी ऊंची इमारत कभी खड़ी नहीं हो पाती। बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन हमें ये सिखाता है कि चाहे ऊंचाई कितनी भी बड़ी हो, असली मजबूती उसकी जड़ों यानी नींव में ही होती है। और यही इस अद्भुत गगनचुंबी टावर का सबसे बड़ा फाउंडेशन सीक्रेट है।